कहते तो हो रास्ता भीतर है, लेकिन भटकते तो बाहर ही रहते हो। और भीतर रास्ते पे जाने की कोशिश भी करते हैं तो उसके लिए क्या विधान है, वो विधान बस बहुत सीमित मात्रा में, बहुत सांकेतिक रूप में लिखा हुआ है। और उस विधान को अगर आप समझ लो तो बस ये पिछले 2 दिनों में सुनाई हुई जो 2 गाथाएं, वही सारा का सारा विधान है, और कोई नया विधान नहीं है। इसी 2 गाथाओं के अनुसरण करते हुए सभी तीर्थंकर, अरियंत भगवान सिद्ध बने हैं, और वो रास्ता स्वयं बनाए हैं, लेकिन रास्ते पर चले हैं, किसी के निशान और किसी के कदमों का अनुसरण नहीं किए, खुद उन्होंने रास्ता बनाया। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि वह रास्ते का जो संकेत मिला है वह सब अपने पूर्व तीर्थंकरों का जो मिला है उसी का ही अनुसरण किया है। बहुत कठिन बात सी लगती है। खुद का रास्ता बनाना है और वैसा ही रास्ता बनाना है जैसा रास्ता पहले वालों ने बनाया है। कोई नया रास्ता भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि एक ही रास्ता, समझ आ रहा है? सब लोग जानते हैं ना, रास्ता तो एक ही होता है, 2 ही रास्ते ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कभी। पहले भी एक ही रास्ता था, आज भी एक ही रास्ता है, और अनंत काल बाद भी पूछोगे तो एक ही रास्ता है। रास्ता वही होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेबल ना लगा हो। लेबल तो हम लगा देते हैं, रास्ते पर चलने वाले कभी कोई लेबल नहीं लगाते हैं कि ये रास्ता हमारा है, ये रास्ता तुम्हारा है। ऐसा कभी कोई राहगीर नहीं कहता कि कोई भी इस रास्ते पर जाए, चले तो उससे पहले थोड़ा सा समझ ले कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। अगर आप कहते हो जैन मार्ग, जैन धर्म, तो वह भी कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो एक ही है जिसका नाम है मोक्ष मार्ग। क्या समझ आ रहा है? जैन मार्ग कोई रास्ता नहीं है, रास्ते का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। आप देख लो उस मोक्ष मार्ग पर कोई टाइटल नहीं लगा हुआ है, किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी आचार्य का, किसी भी साधु का, किसी का भी कोई टाइटल नहीं है। मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का मार्ग, द वे ऑफ सैल्वेशन। एक रास्ता सिर्फ वही है, और उसी रास्ते पर जितने मोक्ष गए हैं सब उसी रास्ते पर चल करके गए हैं। लेकिन वह रास्ता ऐसा नहीं है कि किसी भी रास्ते के बने हुए चिन्हों पर हम चलते चले जाएं और उसके पीछे चलते चले जाएं, हम पहुंच जाएं। रास्ता है फिर भी नहीं है, किसी के द्वारा बताया हुआ तो है लेकिन बनाया हुआ नहीं है। और बताए हुए रास्ते पर हमें खुद उस रास्ते को बना करके चलना है। इसलिए दूसरे का कहा हुआ रास्ता भी हमारे लिए थोड़ा सा ही काम आता है। जब तक हम बाहर रहते हैं तब तक तो लगता है कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन भीतर जाने की कोशिश करोगे तो खुद आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाहर मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग कहां है? भीतर है। और बाहर के विधान, बाहर के रास्ते, बाहर के तरीके हमें सब बता देते हैं, और भीतर जाने का तरीका कुछ समझ ही नहीं आता है। कहां से शुरू करें? बैठ जाते हैं, कुछ सोच करके बैठते हैं और कुछ हो जाता है। ध्यान करने का रास्ता बताया, ध्यान करो, एकाग्रता लाओ, मोक्ष मार्ग भीतर है तो आत्मा को जानो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का अनुचरण करो, ये सब सुना है, जाना है, लेकिन करने बैठते हैं कुछ दिखता ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? कौन सी चीज याद करें? कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला हो तो किसी रास्ते पर ले भी जाए, अब वहां कौन ले जाएगा? वहां तो छोड़ना है। किसी दूसरे को याद करोगे तो और नहीं उस रास्ते पर चल पाओगे। क्या समझ आ रहा है? बड़ा कठिन काम है।
ये भीतर जाने का रास्ता ध्यान के द्वार से शुरू होता है। ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहे प्रविष्टम। ध्यान के द्वार से हे भगवान मैं आपको अपने भीतर बुला रहा हूं, और यही ध्यान का द्वार हमारे लिए रुचि उत्पन्न करने वाला है। आप हमारे स्वांत गेह माने हमारे मन रूपी चित्त रूपी गेह में प्रविष्ट कर जाओ भगवान। कौन कह रहा है? एक महान आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, वादिराज आचार्य एक ही भाव स्तोत्र में, कि हे भगवान आप ध्यान के द्वार से मेरे हृदय में प्रविष्ट कर जाओ। ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहे प्रविष्टम। मेरे लिए अगर रुचिकर कुछ है तो बस ये ध्यान ही है। ध्यान का द्वार बनाना हमें आता है, लेकिन प्रवेश करना तो आपको है। क्या समझ रहे हैं? हम तो केवल द्वार बना सकते हैं, प्रवेश आपको उस द्वार में खुद करना होगा। हम रुचि से द्वार बना रहे हैं, हे भगवान उस द्वार में आप प्रवेश करके हमारे गेह में प्रवेश कर जाना। कुछ समझ आ रहा है? बाहर से तो कहते रहते हो कि हे भगवान हमारे घर में आ जाओ, हमारे हृदय में आ जाओ, लेकिन भीतर से इच्छा करना और भीतर से ध्यान की रुचि करना, और वह रुचि इतनी करना कि हम अपने चित्त के गेह में उनको प्रविष्ट करा लें और वो प्रविष्ट हो जाए, तब जाकर के वह पहली वाली गाथा का जो भाव था वो भाव उतरता है। और उसमें हम जब निष्णात हो जाते हैं, माने भगवान को जान करके अपने को जानना, तो हमारे मोह का नाश होता है। किताब पढ़ करके भगवान को नहीं जाना जाता। क्या सुन रहे हो? किताब सुन करके भगवान को नहीं जाना जाता, शास्त्र पढ़ करके भगवान को नहीं जाना जाता। ध्यान के द्वार में प्रवेश करके भगवान को बुलाना, उनको जानना और फिर अपनी आत्मा को जानना, तब जाकर के मोह का क्षय होना। और ऐसा करते करते अपनी अंतर आत्मा में इतना लीन होना कि राग और द्वेष जो बचे हुए रह जाते हैं वे भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएं, और वही राग और द्वेष का पूर्ण विनाश हो, तब अपना रास्ता खुद अपने भीतर बन करके वह आत्मा शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध हुई आत्मा ही मोक्ष को पहुंच गई, ऐसा समझ लेना। अब उस रास्ते पर ले जाने वाला कोई भी नहीं है। उंगली पकड़ करके लोग आपको बस क्या कराएंगे, रास्ते के पास ला करके छोड़ देंगे और फिर बाद में कहेंगे अब तुम जाओ। क्या समझ आ रहा है? जहां तक आपको दिखाई देता है वहीं तक सामने वाले को दिखाई देता है। बाहर के रास्ते पर प्रकाश है तो बाहर के रास्ते पर दोनों को दिखाई दे रहा है, और जहां पर अंधेरे में पहुंचना है वो ध्यान की गुफा है, वहां वो हमको छोड़ देते हैं। कौन? जिनके सहारे हमने मोक्ष मार्ग शुरू किया था। फिर क्या करो? ध्यान करके अब उनको अपने हृदय में बुलाओ, और तब तक ध्यान करो कि जब तक हमें महसूस ना होने लगे कि वो हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान रूपी द्वार से हमारे हृदय में आ रहे हैं। ये जब होने लगेगा तब समझना ध्यान के माध्यम से हमने मोक्ष मार्ग पर जाने का कोई द्वार खोला है। बड़ा कठिन काम है। विधान तो हो जाता है लेकिन ध्यान में कुछ नहीं हो पाता है। और जब भी थोड़ा बहुत ध्यान होता है तो महाराज आप जितना करा देते हो उतना तो करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं हम तुम्हें क्या करा सकते हैं और तुम कितना कर सकते हो। जब तक सुनते रहोगे, जब तक कुछ करते रहोगे, तब तक भी वो ध्यान क्या है? एक चिंतन है। ज्ञान की एक एकाग्र धारा कह सकते हो, लेकिन जिस ध्यान के माध्यम से आपको अपनी अंतर यात्रा खुद प्रारंभ करना है, उसके लिए तो किसी आवाज की भी कोई जरूरत
नहीं पड़ती है। क्या करोगे? आवाज नहीं होगी तो और ऐसा लगता है कि अंधकार में कोई आवाज भी नहीं दे रहा है, तो और ऐसा डर लगता है कि कोई भी हमारे लिए कुछ भी साहस देने वाला या थोड़ा सा भी हमें ढाढ़स बढ़ाने का काम भी कोई नहीं कर पा रहा। और जब तक आवाज सुनने में आती है तब तक अपना रास्ता बनता नहीं। सुन रहे हो गृहस्थ लोगों, श्रावकों, धर्म ध्यान करने वाले महारथियों, धर्म का रास्ता, मोक्ष मार्ग का रास्ता भीतर से प्रारंभ होता है और वह ध्यान से प्रारंभ होता है। सभी तीर्थंकरों ने इसी ध्यान के रास्ते से चल करके अपने मोह का क्षय किया, राग द्वेष का क्षय किया, अपनी आत्मा को शुद्ध किया। और ऐसा ही आपको करना है, बस इतना कह करके वो गए और कुछ नहीं बता के गए। इतना ही लिखा है इसमें, सव्वे विय अरहंता तेण विधानेण खविद कम मनसा। जितने भी अरिहंत हैं बस इसी विधान से कर्मों का क्षय किए हैं। किच्चा तदोपदेशम निब्बाणा तेण मोते से, और उसी प्रकार का बस उपदेश दे गए हैं और कुछ नहीं कर गए हैं। थोड़ा सा उपदेश दे गए हैं, क्या करना, तो बस वही अपनी शुद्ध आत्मा की रुचि करना, शुद्ध आत्मा का ही स्व संवेदन करना और शुद्ध आत्मा के स्वभाव में ही रमण करना, उसी में लीन रहना। इसी विधान से आपके सब कर्मों का क्षय होगा और उसी से आपको भी निर्वाण होगा। मैं जा रहा हूं विक्रम, मैं चला। क्या समझ आ रहा है? नहीं सुना? बस चले गए, इतना सा कह गए और वो चले गए। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। अब हम क्या करें? कुछ समझ ही नहीं आता है। कहां आत्मा तो अशुद्ध है, आत्मा कर्म बल से मलिन है, अब उसमें कहां हम शुद्ध आत्मा देखें? और शुद्ध आत्मा तो क्या किसी भी तरीके की आत्मा नहीं दिखती। जब अशुद्ध ही नहीं दिख रही तो शुद्ध कहां दिखेगी? और उस शुद्ध आत्मा की रुचि करना, उसी का ज्ञान करना, स्व संवेदन करना, उस शुद्ध आत्म तत्व में ही लीन होना, बस इसी से केवल मोक्ष होना और इसके अलावा कुछ नहीं करना और इसके अलावा कुछ होना भी नहीं। मैं जा रहा हूं, वो चले गए, अब वो निर्वाण चले गए, तो हम क्या करें? देखो आचार्य कुंद देव भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंत में? निब्बाण गया नमोते से, जे निब्बादा नमोते से। जो निर्वाण चले गए बस उनके लिए अब क्या करने को बचा? नमस्कार। ये नमस्कार भी कौन सा नमस्कार है? ये भी एक बाहरी नमस्कार है जिसे हम द्रव्य नमस्कार कहते हैं। भाव नमस्कार तो वास्तव में ध्यान में ही होता है, और अगर हम इस नमस्कार को दोनों ओर लगाएं तो इसमें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के नमस्कार हमें दिखाई दे सकते हैं। द्रव्य नमस्कार तो हमारी समझ में आता है, लेकिन भाव नमस्कार जिसे हम ध्यान में उन भगवान का आदर करते हुए बुलाते हैं, और ध्यान में जो हम उन भगवान का आदर करते हैं उसको वस्तुतः नमस्कार, भाव नमस्कार कहा जाता है। और ये होना बड़ा कठिन होता है। आज आपने ध्यान किया, उसमें क्या था? द्रव्य नमस्कार भी था और भाव नमस्कार भी था। जब तक हम नमोकार के अक्षरों का स्मरण करते रहे, नमोकार के अक्षरों का ध्यान करते रहे, तब तक हमारे लिए वह एक द्रव्य नमस्कार बना रहा, क्योंकि हम शब्द को नमस्कार कर रहे हैं और उस शब्द के अनुसार जो हमें अर्थ भाषित होता है उस पर हमारी दृष्टि चली जाती है। लेकिन जब हम नमस्कार करते करते ध्यान में उन भगवान की मूरत देखने लग जाते हैं, उन भगवान में रमण करने लग जाते हैं, उन भगवान को अपने ध्यान में बुलाने लग जाते हैं, जैसा कि आज आपको करके बताया था, वो ध्यान फिर थोड़ा सा हमारे लिए भाव नमस्कार कहलाता है।
और वही ध्यान का द्वार कहलाता है, वही मोक्ष का मार्ग कहलाता है। जब ऐसा होने लगेगा और उस प्रक्रिया से आप भगवान को अपनी अंतश्चित्त में देखने लगोगे, तब खुद ब खुद आपको उन्हीं के प्रकाश से अपने अंतरंग में रास्ता मिलेगा और उस रास्ते पर आप खुद ब खुद चलते चले जाओगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज ध्यान में क्या करना होता है, कोई भी नहीं बता पाएगा ध्यान में क्या करना होता है। अंधेरे में जैसे हाथ मारना होता है, ऐसे ही ध्यान में क्या करना होता है वह खुद अपने ज्ञान में आता चला जाता है कि ध्यान में क्या करना है। क्या समझ आ रहा है? अब रास्ता जिसने खुद बना करके खुद अब उस रास्ते पर चल करके गया है, अब हमारा काम इतना ही है कि हम उसी व्यक्ति को पकड़ लें, और कुछ भी करेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। उन्हीं को अपने पास बुला लें। अब वो भले ही चले गए, कहीं भी पहुंच गए, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा से उनको पहले अपने पास में बुलाओ, उनको अपने भीतर बिठाओ, उनके ही प्रकाश में पहले देखो कि हम कहां हैं। और जब हमें उनका प्रकाश अपने अंतरंग में दिखने लगेगा, तब हमारे अंदर वह ध्यान के द्वार पर प्रविष्ट होने वाले वह भगवान हमें अपनी अंतर चित्त में दिखाई देंगे। तब जाकर के हमारे अंदर में ये किरण आएगी प्रकाश की कि हमें अब क्या करना है। और वो भी आपको भगवान नहीं बताएंगे, आपको खुद जानना होगा और खुद जानने में आ जाएगा, बस करना शुरू कर दो। कुछ रास्ते ऐसे ही होते हैं जिन पर बस चलने शुरू कर दो आंख बंद करके। हाँ, आपको अपने आप कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगेगा कि हाँ हम चल करके आ गए हैं और हम चल रहे हैं। ध्यान का द्वार भी एक ऐसा ही द्वार है, और ये मोक्ष मार्ग का रास्ता जो भीतर का रास्ता है वह भी एक ऐसा ही रास्ता है जिस पे कहीं पे कोई किलोमीटर नहीं लगे कि हम कितना चल चुके, कितना चल सकते हैं। गुणस्थानों के माध्यम से बताया जरूर जाता है, लेकिन वो गुणस्थान भी कभी हमें अपने भीतर के देखने में नहीं आते, किसी को नहीं आते। अब बताओ, वर्णन सब है, 14 गुणस्थान है, पहले से लेकर के 14 गुणस्थानों तक का एक एक की परिभाषा है, लक्षण है, सब है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं कि कौन सा हमारा गुणस्थान। बड़ा विचित्र मार्ग है, और इस मार्ग पे चल करके ही सब अपने कर्मों का क्षय करके अरिहंत बने हैं। और हमें भी यही कह गए, बस तुम भी इसी मार्ग पर आ जाना, ऐसे ही करना, तुम्हारे लिए भी अरिहंत बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। और अगर आपको इतनी विश्वास हो जाए तो बस उन्हीं को नमस्कार करो, आंख खुले तो द्रव्य से और आंख बंद हो जाए तो भाव से। और क्या किया आचार्य कुंदन देव, क्या कर रहे हैं? जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, अंत में क्या लिखते हैं? ते नमो तेसिम, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। अब ये नमस्कार भी एक ध्यानात्मक नमस्कार है, भाव पूर्वक किया हुआ नमस्कार है। और जब ध्यान नहीं होता है तो बाद में वह द्रव्य रूप भी नमस्कार होता है। हमारे अंतरंग में क्या घटित हो रहा है, ये हमें केवल शास्त्रों के माध्यम से जो बताया गया है, वो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंतरंग में घटित होने के लिए बताया गया है। एक कॉमन चीजें हैं, बड़ी सर्व सामान्य सी जानकारियां हैं, और उन जानकारियों में हम अपने आप को कहीं भी नहीं रख सकते। केवल एक गुणस्थानी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से पता पड़ता है कि अंतरंग में किसकी यात्रा कितनी हो गई है, कितना हम चलकर आए हैं, कितना चलना बाकी है। कहां से चलना है? पहले गुणस्थान से चलना है, और जैसे ही आप पहले गुणस्थान से ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो सीधा आपका चौथा गुणस्थान होगा। और चौथे गुणस्थान में जैसे ही कदम रखोगे, आपके अंतरंग में जैसे ही चौथा गुणस्थान बनेगा, तो आपके अंदर जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धान, उन्हीं के बताए हुए इस ज्ञान और उन्हीं के बताए हुए उस आचरण पर आपका एक विश्वास जम जाएगा। वो विश्वास जमने में भी आपके अंदर
इतनी मेहनत होगी कि उसमें आपका गुणस्थान जब पहले से चौथा होगा तब वो विश्वास आपका परफेक्ट कहलाएगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, बाहरी विधान कितनी कुछ कर लो, भीतरी विश्वास तो इसी से पैदा होता है। और जब ऐसा विश्वास होने के बाद में जब वही राहगीर, वही मार्गी थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, थोड़े से व्रत लेता है, गृहस्थ है, घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकता है, माता पिता पत्नी भाई परिवार है, लेकिन उसी में रह करके वह कुछ और उस मार्ग पर चलता है, तो अपने आप को और संकल्पित करता है। किस रूप में? अब हम थोड़ा सा अपना सब तरीके का दायरा जो हमारा बड़ा बढ़ा चढ़ा हुआ था उसको अब हम सीमित करते हैं, कम करते हैं, और हर तरीके से हम अपने अंतरंग के लोभ परिणाम को बिल्कुल संकोचित कर लेते हैं। तब जाकर के वह उस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर पाता है, तब उसका गुणस्थान 5वां हो पाता है, जब वह दुनियादारी की सब भोजन पानी व्यापार सब छोड़ दे, अपने घर तक सीमित रहे, अपने घर के भोजन पान पर सीमित रहे, या अपने घर के लिए बनाया गया जो भोजन पान है कहीं बाहर भी जाए तो भी वह बिल्कुल वैसा ही जैसा घर पे बनता है वैसा ही शुद्ध भोजन पान मिले, इतनी वो अपनी सब सीमाएं बना लेता है, तब उसका गुणस्थान 4 से 5वां होता है। और वह सीमाएं सब तरीके की बन जाती हैं। देश की भी सीमा बनाना, अपने ही देश में रहना, फिर देश के अंदर भी और सीमा बनाना कि अपने ही राज्य में रहना, फिर उसकी भी और भीतर की सीमा बनाना कि अब हम 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीना भर 6 महीना हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, ये और उसकी सीमा पे सीमा बनती चली जाती है। समझ आ रहा है? इतना अपने आप को वह संकुचित करता चला जाता है, तब कहीं जाकर के आचार्य कहते हैं उसका गुणस्थान 4 से 5वां बनता है। तब वह अड़ुव्रती श्रावक, 12 व्रतों को धारण करने वाला वह श्रावक, बाहर के रिश्ते नातों के साथ में जो खाना पीना होता है, बाजार का जितना भी भोजन पानी होता है सब छूट जाता है, और वह केवल बस अपने घर के बनाए हुए कुएं के पानी के और मर्यादित आटे के भोजन पान में संतुष्ट हो जाता है। इतना भगवान का विश्वास कर लेता है, तब जाकर के उसका 5वां गुणस्थान होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। क्या समझ आ रहा है? अब आगे 6वां 7वां जो भी बदन पे कुछ थोड़ा बहुत बचा है और जो भी अपने आसपास थोड़ा बहुत अपनी 4 दीवारी में कुछ बना रखा है उसको भी छोड़, तब जाकर के तेरा 6वां 7वां गुणस्थान बनेगा। समझ आ रहा है? और वह भी फिर लास्ट में जाकर के कह देते हैं चलना तो इसी तरीके से होगा, अब भीतर का गुणस्थान बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बनेगा तो इसी से बनेगा। ये भी एक बात है, कितना संशय है। फिर भी उस आदमी की हिम्मत देखो कि वो चलने की जरूरत करता है। क्या समझ में आ रहा है? कोई आपसे कह दे बिल्कुल अंधेरे का कोई रास्ता हो, चले जाओ, पार लगोगे तो इसी रास्ते से ऐसे ही अंधेरे में ही हाथ पर मारने से लगोगे, लग जाओ कोई गारंटी की बात नहीं है, लेकिन लगोगे तो ऐसे ही लगोगे। इतना अनसर्टेनिटी का जो ये पाथ है जिसको हम कहते हैं कुछ भी यहां पर निश्चितता नहीं है, और फिर भी आदमी कमर कस लेता है। हम सोचते हैं कि आदमी के अंदर एक बार अगर ऐसी कमर कसने का भाव आ जाता है तो फिर उसका संस्कार उसे कभी ना कभी उसे उस रास्ते पर चला करके मोक्ष तक पहुंचा देता है। लेकिन एक बार तो कमर कसनी ही पड़ेगी। आचार्य देव, ये पिछली वाली जो गाथा थी 86 और 87 है ना, ये आचार्य प्रवाचन जी की टीका है, जयसेन महाराज की टीका के अनुसार ये गाथा है।
और वैसे गाथा नंबरों में कुछ थोड़ा अंतर पड़ सकता है, 80-81 नंबर की गाथा होगी अमृतचंद जी महाराज के अनुसार। लेकिन ये जो गाथा है, इसी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद जी कहते बद्ध कच्छा, कमर कस लो। बद्ध कच्छ माने यही शब्द उन्होंने लिखे उसमें। हाँ, अपनी कमर कस लो। अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना है तो बस ऐसा ही करना शुरू कर दो जैसा इसमें कहा गया है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बद्ध कच्छा भवेयम, मैं अब अपनी कमर कसता हूं। ये आचार्य अमृतचंद जी महाराज भी लिखते हैं। और कोई रास्ता नहीं है दुखों से मुक्त होने का और मोक्ष मार्ग को अपनाने का, बस जो कहा जा रहा है वही करना है। बहुत मार्मिक गाथा है ये कि अपनी आत्मा को जानने से पहले परमात्मा को जानो, और परमात्मा को जान करके इस तरह से जानो कि वह आपके लिए ध्यान में उतर करके आने लगे, और ध्यान में वह आपको बिल्कुल द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से आपको हूबहू जैसे अरहंत होते हैं वैसे ही अनुभूत होने लगे। ऐसा होते होते ही आप अपनी आत्मा को जान पाओगे। पहले अपनी आत्मा को जानने की कोशिश मत करो। उस गाथा में अभी भी आप और गहराई से उतरने की कोशिश करो। क्या लिखा है? पहले अरिहंतों को जानो। पहले आत्मा का ध्यान नहीं करना पड़ता, पहले परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। इससे निष्कर्ष निकलता है। हमें इन्हीं गाथाओं से सब निष्कर्ष निकालना है। पहले परमात्मा का ध्यान करो, पहले अरिहंतों का ध्यान करो, जो उस रास्ते से चल करके गए हैं उनका ध्यान करो। अब आप कहोगे उनका ध्यान करना तो जैनों के लिए हो जाएगा, सबके लिए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वस्तु व्यवस्था तो सबके लिए, द्रव्य गुण पर्याय सबके लिए एक जैसे। जिसको यह विश्वास नहीं है कि इस रास्ते पर चल करके कोई महान बना है, जिसने अपने सामने कोई अपना आदर्श नहीं रखा है, वो अपना रास्ते पर चलकर कभी भी अपने रास्ते से चलता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकता, और उस रास्ते को प्राप्त करके भी कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं बनाया हो। तो अरिहंत को आदर्श बनाने का मतलब कोई जैनों के भगवान को आदर्श बनाना नहीं है, शुद्ध आत्मा को आदर्श बनाना है, जिसका रग रग शुद्ध है। शुचिता जिसके अंग अंग से टपक रही हो, असुचिता का जहां पर कोई नामो निशान नहीं हो, मन के अंदर असुचिता की कभी कोई लहर उत्पन्न नहीं होती हो, और शरीर तो इतना शुचि हो, इतना शुचि हो, इतना पवित्र हो कि उस शरीर की लगी हुई हवा भी अगर किलोमीटरों तक किसी को स्पर्श हो जाए तो वो आदमी भी वहीं पे पवित्र हो जाए, वहीं पे उसका भी विष उतर जाए, वह भी जीवंत हो जाए। इतनी शुचिता किनमें है? हम नहीं कहते जैनों के भगवान में है, किसी में तो होगी। जिस किसी भी आत्मा में इतनी शुचिता हो, आप उसका ध्यान करो। और जो आत्मा इतना शुचि होगा तो वो कपड़े क्यों पहनेगा, वस्त्र क्यों ओढ़ेगा, आभूषण क्यों सजाएगा? उसे तो केवल अपनी शरीर की शुचिता का प्रयोजन होगा, तो शरीर शुचि होगा, इतना शुचि होगा, इतना उसके अंदर शौच धर्म लहरा रहा होगा कि उस आत्मा को कभी भी ना तो उसके अंदर कभी कोई भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ना उस भोजन का कोई मल बनता है, ना कोई निहार की आवश्यकता पड़ती है, और उस आत्मा से इतनी सुगंधी उस शरीर से बहती है कि चारों ओर किलोमीटरों तक उन आत्मा का अगर कभी भी निवास हो तो किलोमीटरों तक वह सुगंधी अपने आप भक्त जीवों के पास तक, उसकी नासिका तक पहुंच जाती है। मन तो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वहां अपवित्रता का कोई नाम ही नहीं है, और आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कोई भी कुछ भी, कैसा भी, कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी कोई भी कार्य कर दे, कैसा भी कोई निंदा कर दे, बुराई कर दे, उपसर्ग कर ले, कुछ भी कर ले, वहां कुछ होना जाना नहीं है। इतनी आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता और देह की पवित्रता जहां हो, बस वही हमारा भगवान है, और हमें किसी भगवान को मानना
नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? भगवान का कोई नाम नहीं है। जो है भगवान वो आपको पता नहीं है, और जो नहीं है उसको आप भगवान माने फिर रहे हो। हमें क्या करना? अरिहंत तो हमें नाम एक देना पड़ता है कि भाई हम भगवान को क्या बोले, कौन सा भगवान? तो अरिहंत भगवान, लेकिन वो किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं। अरिहंत किसी का नाम रख दिया हो, वो भगवान बन गया हो, इसलिए उसको अरिहंत भगवान कहते हैं, ऐसा तो ही नहीं। अरहंत तो वो एक स्टेज है जहां पहुंचने के बाद में हर कोई अरहंत कहलाने वाला है। आप भी इसी मार्ग से चलते चलते जब उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए भी वो अरहंत कहा जाएगा, आप भी अरिहंत भगवान कहलाएंगे। और उस मार्ग पर जो भी चलेगा वह अरिहंत अपने आप कहलाने लग जाएगा। इसलिए भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन भगवान की जो दशा है, जो उनकी अवस्था है, जो उनका एक लेवल है, उस लेवल का नाम है अरहंत दशा, अरहंत अवस्था। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये अरहंत दशा है, ये अरिहंतों की अवस्था है। मतलब ये एक स्टेट है जहां पर पहुंचने के बाद में वह अपने अंदर इस तरह की शुचिता का अनुभव करते हैं कि आत्मा भी शुचि है, मन भी शुचि है, और शरीर भी पूर्ण रूप से शुचि है। पूरा का पूरा उत्तम शौच धर्म अगर कहीं दिखाई देगा तो वह अरिहंत देव में ही दिखाई देगा, और किसी भगवान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे भगवान को भी आप कहोगे जैनियों का भगवान, तो कहने वाला भी मूर्ख है और सुनने वाला भी। कहां से जैनों का भगवान? न भगवान का कोई नाम है, न रास्ते का कोई नाम है। भगवान का नाम अरहंत है, कुछ भी नाम रख दो, ब्रह्मा कह दो, विष्णु कह दो, जो रखना है रख दो, बस होना चाहिए लेवल वह जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। और वह मार्ग का भी कोई नाम नहीं है, मोक्ष मार्ग। अगर आपको मोक्ष जाना है, मुक्ति प्राप्त करना है, अपने कर्म के संस्कारों से अपनी आत्मा को मुक्त कराना है, तो उसका मार्ग बस यही है, अपने कर्मों को नाश करो। और कर्मों के नाश करने का तरीका क्या है? तो बस यही दो गाथाएं ध्यान में रखो, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। क्या समझ में आ रहा है? कल से आपको कुछ नहीं करना है, अपने अपने घर पे जाना लेकिन करना यही जो कहा जा रहा है। कर लोगे? बस बैठ जाना ध्यान में, उठना नहीं। अपने निज स्वरूप, निज आत्मा, शुद्ध आत्मा का बिल्कुल विश्वास, ज्ञान और उसी में आचरण करने की तल्लीनता बस लाना, और कुछ नहीं करना। सब मोह राग द्वेष इसी से नष्ट होंगे। कर पाओगे? बैठते ही आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि कहां निज आत्मा, कहां शुद्धात्मा, कहां ज्ञान और कहां रमण, कुछ भी नहीं होगा। और 1 मिनट भी आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो सब आप 10 सेकंड में ही सोच लोगे, होश हो गया, अब क्या करें अब क्या करें? तो फिर अब क्या करें? तो अब बाहर आए हो तो फिर अब बाहर ही रहो, और बाहर जो करो वो ऐसा कुछ करो, ऐसा सोच समझ के करो कि थोड़ा सा वह बाहर की यात्रा भी हमें भीतर की ओर ले जाने वाली बनी रहे। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर आ गए और दुनिया में भटक गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना? तो बाहर भी आए हो तो उन्हीं अरिहंतों के ऊपर विश्वास बना करके रखो कि कम से कम इतना ही विश्वास हो जाए कि हाँ, यही भगवान मोक्ष गए हैं जिन्हें हम अरिहंत कहते हैं। और ये अरिहंत वही होते हैं जिनके अंदर किसी से कोई मोह नहीं होता, किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता। और ये अरिहंत वही हैं कि जिनकी आत्मा के अंदर से सभी कर्म नष्ट हो गए हैं,
अगर हमारा ये विश्वास खुली आंखों से भी बना रहेगा तो हम आपको कहेंगे कि आप खुली आंखों से भी ध्यान कर रहे हो। इसे कहेंगे खुली आंखों वाला ध्यान। क्या समझ में आ रहा है? ये तो हो जाएगा महाराज। बंद आंखों वाला ध्यान तो बड़ा कठिन है, खुली आंखों वाला ध्यान तो हो जाएगा। हाँ, उसमें क्या है, फिर ध्यान करना है। तो फिर बताओ आप महाराज क्या करना है? तो फिर उस ध्यान में तो हमें ध्यान नहीं करना है, खुली आंखों वाला ध्यान तो फिर हमें अब विधान करना है। हाँ? तो खुली आंखों वाला ध्यान का नाम ही विधान कहलाता है। समझ आ रहा है? वर्धमान स्तोत्र विधान, भक्तामर विधान, तत्वार सूत्र विधान, ये सब क्या है? ये सब विधान भी हैं। और कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो कहना है खुली आंखों वाला ध्यान कर रहे हैं। क्या बोलोगे? खुली आंखों वाला ध्यान कर रहे हैं। बोला ध्यान तो बंद आंखों से होता है। अब वो जब होगा पहले हम खुली आंखों से करना सीख लें, फिर बंद आंखों से बाद में कर लें। तो खुली आंखों वाले ध्यान में फिर आपको लगाया जाता है, उसी में आपको भ्रमण कराया जाता है, उसी में आपको घुमाया जाता है, ताकि आप कहीं और ना जाएं। और जब भी आप आंख बंद करें तो फिर आपको यही ध्यान आए कि आज हमने सुबह ये किया था, दोपहर में ये किया था, शाम को ये किया था, सुबह ये सुना था, दोपहर में ये सुना था, शाम को ये सुना था। तो वही ध्यान आपके लिए भीतरी ध्यान का कारण बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? जब ऐसा बनता है तब रात में सोते हुए भी यही सपना आता है कि हमें जल्दी उठना है और ध्यान के लिए जल्दी से अपने उस स्थान पर पहुंचना है जहां पर हमारा अगला दिन शुरू होगा, लेट ना हो जाए। तो ध्यान में ही आप, स्वप्न में ही आप फिर चलने लग जाते हो। चले हो कि नहीं? एक बार स्वप्न में नहीं चले हो? नहीं चल पाते हो? देखो, जैसे परीक्षा देने वाला कोई विद्यार्थी हो और उसको जैसी चिंता रहती है कि मुझे सुबह परीक्षा देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, परीक्षा में बैठना है, तो रात में ही पेपर सॉल्व करने लग जाता है, रात में ही परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है वो। नहीं मालूम? कुछ भी ये सपने नहीं आते तुमको लोगों को कि नींद की गोली खा के सोते हो क्या? महाराज कह रहे हम तो सपने में कई बार प्रतिक्रमण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिक्रमण की चिंता रहती है कि हमें प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करना है। क्योंकि प्रतिक्रमण करने में थोड़ा आलम्बन लेना पड़ता है, बिना आलम्बन के भी थोड़ा देर से हो पाता है। तो प्रतिक्रमण इसलिए भी ध्यान में हो जाता है, स्वप्न में हो जाता है। समझ आ रहा है? जिस चीज की हमें चिंता रहेगी वही चीज हमारे स्वप्न में आने लग जाती है। अगर हमें वास्तव में अरिहंतों की चिंता होने लग जाए, हमें मोक्ष मार्ग पर चलने की चिंता होने लग जाए, हमें अपने आत्म कल्याण को करने की चिंता होने लग जाए, तो हमारे स्वप्न में भी फिर अरिहंत भगवान दिखाई देंगे, भगवान की मूर्तियां दिखाई देंगी। आपको अभिषेक, पूजन सब कुछ आप करते करते दिखाई दोगे। और यही दिखाई देना बताता है कि आपके भीतर अब ध्यान होने लगा है।